Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 26 जो आपकी 2 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है उनसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पहला है हमने टॉपिक को रिकॉल करना है। सबसे पहले जो हमने पिछले में किया था उसको हमने रिकॉल करेंगे। पहला है द डिस्टेंस डी बिटवीन पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दैट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा और अंडर रूट। तो यहाँ पे आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो लिखना है। चाहे आप अपनी पिछली वर्कशीट में से लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ से देख के लिख लो, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन O0 ओरिजन जो है उससे हमने PXY जो है उसका डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका x1 है वो है 0, ठीक है, सॉरी x, ठीक है, जो आपका x1 है वो है x और जो आपका y1 है वो है आपका y, ठीक है। उसके बाद में जो आपका x2 है वो है आपका 0 और जो y2 है वो भी आपका क्या है, 0। तो इनको डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर पुट कीजिए, वहाँ से आपके पास आंसर आएगा दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आपने इस ब्लैंक्स के अंदर ये लिखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा इस बच्चे ने कि कैन वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला इफ वी टेक मोर देन 2 पॉइंट्स, कि अगर हम 2 से ज़्यादा पॉइंट्स ले लें। अभी तो हमें ये 2 पॉइंट्स दिए थे और इसके ऊपर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था ना। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हमें दे दें तो क्या उसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है? तो ये इनकी टीचर का रिप्लाई है कि हाँ, हम डिस्टेंस फॉर्मूला एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर लगा सकते हैं, कितने भी दिए हों, 2 दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, 6 दिए हों, कितने भी दिए हों, सबके ऊपर लग सकता है। ठीक है, फर्स्ट हमारी आज की कंडीशन है, 3 केसेस हम पढ़ेंगे। पहला इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स, देन कोलिनियर पॉइंट्स और ट्रायंगल के बारे में, देन हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि जो हमें पॉइंट्स दिए होते हैं वो कोलिनियर कब होते हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए होते हैं वो इक्विडिस्टेंस कब होते हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए होते हैं वो ट्रायंगल कब बनाते हैं और वो क्वाड्रिलेटर कब बनाते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स की। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं? देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। हमने एक ऐसा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है। तो ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होती थी, एक्स और वाई। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा कोई पॉइंट ले लिया सी। अब उसने एक्स एक्सिस का बोला, वाई पे तो नहीं बोला, तो वो सी पॉइंट क्या होगा, एक्स और 0 होगा। यही इन्होंने यहाँ पे माना है। ठीक है, जो क्या है ए और बी से इक्विडिस्टेंस है। अगर सी पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंस होता है, कब होता है, अगर हमारी ए सी बराबर बी सी होती है। तो ये कंडीशन आपने रखनी है, ये जो है ये आपने नोट डाउन करना है कि अगर एज पॉइंट सी एक्स और 0 विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, कंडीशन क्या होती है कि अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो वो बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, ए सी 2 पॉइंट्स है, एक ए है और एक सी है, 2 पॉइंट्स है, इनके ऊपर आपने क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बी और एक सी 2 पॉइंट्स है, इनके ऊपर आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, अब आपका इधर वाली स्क्वायर रूट से इधर वाली स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, इस 4x को उठा के इधर लेके आओगे तो 8x बन गया, इस 25 को उधर ले जाओ तो 9 माइनस 25 इज माइनस 16। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो x की वैल्यू -16/12 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो c के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, c क्या था, x और 0, तो c बन जाएगा -2 और 0। ठीक है, अब इक्विडिस्टेंस पॉइंट आ गया ना हमारे पास, कौन सा, -2 और 0। नेक्स्ट इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमने x और y के बीच में एक ऐसा रिलेशन निकालना है सो दैट पॉइंट एक्स वाई, यानी कि जो ये हमारा पॉइंट एक्स वाई बनेगा, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, मान लो इसको नाम दे दिया p। ठीक है, वो इक्विडिस्टेंस हो 3, 7 और 5, 4 से। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास p है, 3, 5, 7 हमारे पास m है और ये वाला पॉइंट जो है वो n है। ठीक है, तो लेट पॉइंट P जो एक्स वाई है वो इक्विडिस्टेंस है किससे, M से और N से। तो क्या होना चाहिए, PM बराबर PN होनी चाहिए। तो PM बराबर PN को हम लेके चलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ पहले M और P के ऊपर, फिर N और P के ऊपर, दोनों के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब देखो पहले कौन सा लेना है, PM, यानी कि PM, M में से P को माइनस करोगे। जब PM होता है तो यानी कि M वालों में से
P माइनस होता है। जब P n होगा तो यानी कि n माइनस से P माइनस होगा। x1 और x2 की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। x2 है वो m वाले होंगे, x2 और y2 m वाले हैं, और इधर x2 और y2 कौन है, n वाले हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, इसको ओपन करो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दो, जो सेम आ रहे हैं उनको कट करो, और हमारे पास आंसर बन रहा है दैट इज 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 17। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बन रहा है x और y के बीच का, यानी कि x किसके बराबर होगा या y किसके बराबर होगा, तो इधर से आप निकाल सकते हो। x किसके बराबर होगा, 4x इज इक्वल टू 6y माइनस 17। x का मतलब कितना आएगा, 6y माइनस 17 डिवाइडेड बाई 4। अब y की जो वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से आपका x का आंसर आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसी y की वैल्यू पुट करोगे वैसा x का आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कंडीशन नंबर 2 कि आपके 2 पॉइंट्स, आपको अगर ये 3 पॉइंट्स आपको दिए होते हैं तो वो कोलिनियर कब होते हैं, तो a b और c कोलिनियर होंगे कब, अगर a b प्लस बी सी बराबर है a c के। कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाइन करना। ये मेरे पास कोई एक लाइन है a और c, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया b, तो अब a c किसके बराबर होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, किसके, ए बी प्लस बी सी। तो यही तो हमने किया है कि इन दोनों का जोड़ जो होगा वो ए सी ही तो बनाएगा। तो ए बी प्लस बी सी करते हो, वो अगर बराबर आपका ए सी आता है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आपका आंसर क्या है, गलत है। सेकेंड है हमारे पास कि 3 पॉइंट्स जो है वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, कब, वो कब बनाएंगे, अगर 2 साइड्स का सम ऑफ 2 साइड्स किसके बराबर हो, बड़ा हो किससे, थर्ड साइड से। किसी भी 2 साइड का सम बड़ा हो किससे, तीसरी साइड से। अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या होता है, ट्रायंगल बनता है, अदरवाइज नहीं बनता, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 से आपको क्लियर होगा, देखते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द पॉइंट P 2 और -5, T 3 और 0 एंड Q -6 और -1। हमने इनके बीच का बताना है कि जो कौन से टाइप का ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, PT निकाल लेंगे, टी क्यू निकाल लेंगे और क्यू पी निकाल लेंगे। कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये पी क्यू आर, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ गया 5.09। पी और टी के बीच का डिस्टेंस, सॉरी पी और टी के बीच का डिस्टेंस 5.09, टी और क्यू के बीच का डिस्टेंस इज 9.05 और क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस इज 8.94। अब देखो तीनों साइड्स जो है उनके जो है वो मेजर्स अलग अलग आ रहे हैं, ना तो पी टी टी क्यू के बराबर है, ना टी क्यू क्यू पी के बराबर है, ना ही क्यू पी जो है वो पी टी के बराबर है। तीनों साइड अलग अलग है ना, तो वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, स्केलन ट्रायंगल। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कंडीशन और आज की लास्ट कंडीशन। पहला है 4 पॉइंट्स फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटर, 4 पॉइंट्स क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। अब उसकी कंडीशन क्या, आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसी ऑर्डर में लेना है। अगर स्क्वायर बनेगा कब, जब ए सी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होगा एंड डायगनल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड और उसके डायगनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। डायगनल के इक्वल होता है और चारों साइड आपस में एक दूसरे की इक्वल होती हैं। तो अगर आपकी चारों साइड इक्वल आ रही हैं प्लस उसके डायगनल भी इक्वल आ रहे हैं तो आपका स्क्वायर बनेगा। रोम्बस बनता है कब, जब आपकी चारों साइड्स तो इक्वल हैं बट आपके डायगनल इक्वल ना आए, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है कि आपकी अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर सी डी है और बी सी बराबर ए डी है, तो आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं, या तो रेक्टेंगल बन सकता है और या पैरेललोग्राम बन सकता है। तो अगर ऑपोजिट साइड प्लस डायगोनल इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल हैं, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। और अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये होगी आज की हमारी 3 कंडीशंस। आपने इन कंडीशंस को लिखना है कि कब क्या बनता है, और उसके बाद में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं आगे हमारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन के अंदर। सो नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स -4 3 0 3 एंड 2 3 आर कोलिनियर। आपने बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होती है कोई भी जो 3 पॉइंट्स होते हैं उनके कोलिनियर होने के लिए। तो हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे दिया भी हुआ था, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड ऑफ द लाइन सेगमेंट देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि 2 लाइन्स जो थी उनका सम करके तीसरी के बराबर हमारा आना चाहिए, ठीक है।
यानी कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के। तो हमने ए मान लिया -4 और 3 को, बी मान लिया 0 और 3 को, सी मान लिया 2 और 3 को, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी एंड सी ए। हम डिस्टेंस निकालेंगे और उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए बी किसके बराबर होगा, 0 माइनस का 4, तो 0 + 4 हो गया, 0 + 4 कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। ये ना यहाँ पे आपकी अंडर रूट है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, मैथ्स के अंदर ये अंडर रूट का साइन ऐसा आ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे होगी, उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, देखो b की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 - 3, तो ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है, ठीक है। तो 3 - 3 यानी कि 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये आ गया ए बी। सिमिलरली हमने निकाला बी सी, बी सी किसके बराबर आएगा 2 - 0 का स्क्वायर और 3 + 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट ऐसे लगा लेना भाई, ठीक है। 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, 3 - 3 0 होता है, 2 - 0 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बाहर आएगा तो आंसर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो एक आ गई 4, एक आ गई 2, ठीक है। ए बी प्लस बी सी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो वो क्या आएगी 4 + 2 यानी कि 6, यानी कि सी ए सी या सी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आनी चाहिए, ठीक है। तो सी ए निकालेंगे, सी ए में फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, 2 - -4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट है, उसके बाद में 2 + 4 का होल स्क्वायर। अब 2 यहाँ से 2 + 4, ठीक है, माइनस प्लस 3 - 3 तो 0 ही हो गया, तो 2 + 4 यानी कि 6 का होल स्क्वायर, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा क्या 6, ठीक है। तो 6 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, 6 = 6 या सी ए के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, द पॉइंट्स -4 3 0 3 एंड 2 3 आर कोलिनियर। इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, उससे ए बी निकालना है, ठीक है। ये जहाँ ए बी हमने निकाला हुआ है, ये ए बी निकाल लिया, उसके बाद में ये बी सी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में बी सी निकालने के बाद में हमने ये सी ए निकाल लिया, उसके बाद ये हमारी कंडीशन होती है, तो यहाँ ए सी की जगह पे सी ए आएगा, तो सी ए कर लिया, इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की, हमारा इक्वल आ रहा है, देयरफॉर हमारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8 5 एंड एक्स एक्सिस इज डैश यूनिट्स। -8 5 और एक्स एक्सिस के बीच में कितनी दूरी होगी, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो अब देखो एक्स एक्सिस हमें दिया है, ठीक है, एक्स का पॉइंट तो हमें दिया है, ये हमारी जो, अगर मैं आप पे एक्सिस बना के आपको दिखाऊं तो ये हमारी एक्सिस है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, माइनस एक्स है, ये इधर वाई है और इधर भी माइनस वाई है। मान लो यहाँ पे हमारा जो है -8 लाई करता है, एक्स में 8 है और ये वाई का 5 है, ठीक है, वाई का 5 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे पड़ा है। हमने एक्स एक्सिस से इसकी दूरी जो है वो निकालनी है। एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, देखो अब एक पॉइंट तो -8 और 5 दिया हुआ है, दूसरा उन्होंने बोला एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है, तो एक्स एक्सिस से तो ये 8 है ना, वाई कितना होगा 0, एक्स एक्सिस से निकालनी है तो वाई कितना हुआ 0, तो एक पॉइंट आ गया 8 और 0, उसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो -8 माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर और 5 + 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो 0 + 5 ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो 8 + 8 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आंसर कितना आएगा हमारा 5, ओके। अब यहाँ पे होता क्या, आप इसको टेक्निक के थ्रू भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना हो तो वाई के इक्वल होता है, वाई कितना है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अगर वही आपको वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो आपका आएगा एक्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा -8। एक्स एक्सिस का वाई होता है यानी कि 5 और वाई एक्सिस का एक्स होता है यानी कि -8, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी। हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है, यानी कि कैसा क्वाड्रिलेटर जो है वो हमारा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, ठीक है, या पैरेललोग्राम बनेगा, वो हमने निकालना है। इन पॉइंट से अगर कोई हमारा क्वाड्रिलेटर बनता है तो वो कैसा क्वाड्रिलेटर बनता है, यानी कि उसका टाइप बताना है। तो हमने इन पॉइंट्स को मान लिया, ए को ये लेट कर लिया, सेकेंड वाले को बी मान लिया, थर्ड वाले को सी और फोर्थ वाले को डी मान लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे, इसी ऑर्डर के अंदर आपने लेना है, पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं ऐसे,
ये हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, हमें एक बार नहीं पता, हम बना लेते हैं। तो पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी और सी निकाल लो, फिर सी और डी निकाल लो, फिर डी और ए निकाल लो। ए बी निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू आपको दी हुई है, x1 x2 दिया हुआ है, y1 y2 दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया √18, सॉल्यूशन देख लो किया हुआ है, ठीक है। अब बी सी निकालेंगे, बी और सी, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यानी कि बी और सी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो बी सी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बी सी आ गया √40। अब सी डी निकाल लेंगे, सी और डी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये अंडर में है, दोबारा फिर बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास √18 आ गया, फिर डी ए पे लगाएंगे, तो डी ए पे लगाया तो फिर √40 आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब एक साइड आ रही है हमारी 40, एक आ रही है √18, फिर आ रही है 40, फिर आ रही है √18, यानी कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है, √40 यानी कि डी ए के। अब हम निकालेंगे डायगोनल, तो ए सी डायगोनल निकाला, ए और सी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, √82 आ गया, ठीक है। फिर बी डी निकालेंगे, बी और डी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, √34 आया। तो अब हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारा जो था, मान लो क्वाड्रिलेटर था ए बी सी और डी, तो यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के बराबर आ रही है, और बी सी जो है वो डी ए के बराबर आ रही है, और ये वाले जो क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो आप ऊपर वर्कशीट में जाओ, वहाँ पे हमें कंडीशन दी थी कि अगर हमारी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। ये आप कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हो कि ए बी प्लस बी सी जो है वो सी डी प्लस डी ए के बराबर आता है या नहीं, ये करना इतना जरूरी नहीं है, वैसे ही मैंने करके दिखाया। तो यहाँ पे क्या है देखो, ए बी प्लस डी ए किसके बराबर है, बी सी प्लस बी सी इक्वल टू सी डी के, ए बी इक्वल टू डी ए है, वो बी सी इक्वल टू सी डी के बराबर है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर ऑफ सेम लेंथ, हाउएवर द डायगोनल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्योंकि हमारे पास जो ए सी आया है, ठीक है, और जो हमारे पास बी डी आया है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल होगी, तो देयरफॉर ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों जो भी क्वेश्चंस हमको दिए हुए थे। सो यहाँ से आप इसको पॉज करिए और इतना क्वेश्चन जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट दिखा देती हूँ मैं आपको, ये है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, इसको यहाँ पे पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कीजिए पॉज और इसको लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लें चाहे लिख लें, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो छोटा सा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2, इसको लिख लो यहाँ पे। आंसर आएगा 5, जो आपका ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह जो दी हुई है उसके अंदर 5 लिख देना, तो 5 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा उसका पार्ट, ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करें और लिख लें। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, ए बी और बी सी जहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, ये रहा, ठीक है। ये तो हमारी वर्कशीट नंबर 26 जो है वो यहाँ पे